इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से गई जानों के बाद पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। यह हादसा सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं बल्कि अब जबलपुर के भी पेयजल की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि शहर के कई इलाकों में पेयजल पाइपलाइन नालों और गंदे पानी के बीच से गुजर रही हैं, जिससे आम नागरिकों की सेहत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शाम को पौष इलाके नेपियर टाउन में दूषित और सिल्ट युक्त पानी आने की शिकायत पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा बुजुर्ग नागरिक राजेंद्र बेनियन के घर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। नलों से निकला गंदा पानी देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। राजेंद्र बेनियन ने बताया कि नगर निगम द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पिछले 1.5 साल से दूषित आ रहा है। कई बार शिकायत के बाद प्लम्बर तो भेजे गए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। दूषित पानी पीने के कारण वे बीमार भी पड़े, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें आरओ मिनरल वाटर खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जबलपुर की जनता को झूठा भरोसा दिया जा रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि नगर निगम आयुक्त खुद राजेंद्र के घर आकर वही पानी पीकर दिखाएं जो यहां सप्लाई हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि शहर में 1.5 से 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन नालों के बीच से गुजर रही है, जिससे पानी में घातक बैक्टीरिया मिल रहे हैं। सौरभ शर्मा ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पूर्व में कराई गई 500 पानी की जांच में 450 सैंपल फेल पाए गए। पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला और जहां क्वालिफॉर्म 0 होना चाहिए वहां 200 से 250 तक दर्ज किया गया। कांग्रेस द्वारा हर वार्ड में H2S किट से सैंपलिंग की जा रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि महापौर के ही वार्ड में लिए गए सैंपल 12 घंटे में काले पड़ गए, जो दूषित पानी का बड़ा सबूत है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि महापौर जिस दिन, जिस जगह और जिस लैब में कहें वे संयुक्त सैंपलिंग को तैयार है। जबलपुर मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शहर में कहीं भी नागरिकों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रमाणित और ऑथेंटिक लैब रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नगर निगम और प्रशासन मिलकर इस समस्या से निपटेंगे ताकि जनता की सेहत से कोई समझौता ना हो। देखिए, अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि माननीय महापौर जी, निगम कमिश्नर भंवरताल की टंकी में जाते हैं, वहाँ पीने का जो पानी है उसको पीते हैं और जबलपुर की जनता को आश्वस्त करते हैं कि ये पानी पीने योग्य है, आप बेफिक्र रहें और इंदौर जैसी घटना यहाँ नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से राजेंद्र जी के घर पे, जो कि नेपियर टाउन, जो कि जबलपुर शहर का पॉश इलाका है, वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और जो राजेंद्र जी के यहाँ वाटर सप्लाई हो रही है वह पानी पिए। माननीय महापौर जी, माननीय कमिश्नर जी, कल जब राजेंद्र जी ने खबर करी कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, चूंकि स्वच्छ जल क्रांति अभियान हमारा निरंतर जारी है, हमने जब यहाँ पर आके देखा तो जो हम H2S किट से जो पूरे जबलपुर में टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें कल जब ये पानी भरा गया था तो ये सफेद था और आप देखिए धीरे 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 बिल्कुल काला होता जा रहा है। कल जब 2 दिन 48 घंटे होंगे ये पूर्णतः काला हो जाएगा, बिल्कुल उस तरीके से जैसा सिल्ट नाले में जमती है। साफ तौर पे नगर सत्ता जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जबलपुर की जनता एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पे खड़ी हुई है। आप टंकियों की जांच कर रहे हैं, टंकियों से जब पानी की पाइपलाइनें नाले से होते हुए 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लोगों के घरों तक जाती है और वे पाइपलाइनें नालों से गुजरती हैं और वह नाले में घुसी हुई पाइपलाइनें जो कि 20 साल से नहीं बदली गई हैं, 20 साल से उनके मेंटेनेंस का पैसा जरूर निकल रहा है, उस पैसे की बंदरबांट जरूर हो रही है। अब चूंकि आपको शहर की जनता को आश्वस्त करना है तो टंकी से पानी पिएंगे। मूल जो जड़ है, मूल जो समस्या की जड़ है वो आप भी समझ रहे हैं कहाँ है, लेकिन अगर उस पर बात होगी, अगर नाले के अंदर जो पाइपलाइन है उनके दुरुस्तीकरण की बात होगी तो वो 200-250 करोड़ की भी बात होगी। उस और आदमी का ध्यान ना दिया जाए तो इस मुद्दे को भटकाने का काम किया जा रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम लोगों ने 500 सैंपल पिछले दौर में इसकी जांच कराई थी, लगभग 450 जो सैंपल थे वे फेल पाए गए थे। इसमें ई कोली और कॉलीफॉर्म नाम का खतरनाक बैक्टीरिया नाले के पानी से मिलकर लोगों के घरों तक प्रवेश कर रहा है। ई कोली वह खतरनाक बैक्टीरिया है, वह जानलेवा बैक्टीरिया है जिसकी मात्रा 100 ml पीने के पानी में अधिकतम 10 ml होना चाहिए, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 तक मिल रही है। कॉलीफॉर्म जिसकी मात्रा 0 होना चाहिए, 150, 200, 250 मिल रही है, जो कि यहाँ आज राजेंद्र जी के घर पे देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सत्ता है इस ओर इस पर ध्यान नहीं है। हमारी जो माननीय कमिश्नर महोदय हैं उनका भी इस ओर ध्यान नहीं है। हम लोगों ने ये अभियान निरंतर 3 साल से चला के रखा है। जबलपुर शहर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक वार्डों में जाके H2S किट के माध्यम से हम लोग इसका प्रशिक्षण कर रहे हैं। उसके बाद जहां कहीं भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं वहां पर हम लोग इसका केमिकल टेस्ट भी करवा रहे हैं।
कल आप लोग जो महापौर हैं उनके वार्ड भी गए थे, वहां पर आप लोग सैंपलिंग, कितने सैंपल लिए और क्या निकल कर आया? देखिए, महापौर जी के वार्ड जब कल हम लोग गए थे, वहीं के बाशिंदों का वहीं पर सैंपल लेके उन्हीं की छत पे रखा, और आज जब हम लोग वहां पर देखने गए, वह जो सैंपल है काला रंग उसका होता जा रहा है। कल मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और आप चाहे, चूंकि कल भी आप वहां थे, उन्हीं की छत पे वो रखा है, आप कल जाके देख सकते हैं। माननीय महापौर जी का वार्ड है, और माननीय महापौर जी आश्वस्त कर रहे हैं कि इस शहर में वाटर सप्लाई जो बिल्कुल दुरुस्त है, इक्का दुक्का कहीं पाइपलाइन नाले के अंदर है, मगर स्थिति ये कि इक्का दुक्का पाइपलाइन ही है जो नाले से मुक्त है। हमारा ये अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है जबलपुर शहर में। जब तक नालों से हम पानी की पाइपलाइनों को मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। महापौर जी को चाहिए, कमिश्नर महोदय को चाहिए, इंदौर जैसी स्थिति यहाँ पर ना बने। तो सब चीजों को आप नजर, आपकी जो भी प्राथमिकताएं हो भ्रष्टाचार की, जो भी आप इन नाले की मेंटेनेंस के पाइप में जो भ्रष्टाचार आपके द्वारा पूर्व में हो चुका है, उसको आप वही विराम देते हुए जबलपुर शहर की जनता की जो जान की हिफाजत है उसके ओर ध्यान दें। उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जो सैंपलिंग कर रही है उनको अगर करना है तो हमारे साथ में चले, हम हाँ चले मैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी को आमंत्रित करता हूँ। वह समय, दिनांक, स्थान सब तय कर लें। वे जब बोले वहां पर मैं आने मौजूद हूँ। इस किट को लेके भी आने मौजूद हूँ। पीएचई से जो बीकर मिलते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट टेस्ट होता है जिसमें, उसको भी लेके चलने के लिए तैयार हूं। आपके माध्यम से मैं बिल्कुल स्वतंत्र मन से बोल रहा हूं, आपके साथ, आपके पीछे चलने में तैयार हूं, मगर कृपया करके इस मामले को आप गंभीरता से लें। चूंकि ये जब आप कांग्रेस में थे तब भी आप इस बात से सहमत थे कि जबलपुर में जो पानी की पाइपलाइनें हैं नाले से होकर गुजर रही हैं, जहरीला पानी लोगों के घर में जा रहा है। स्वाति गोडबोले जी महापौर थी, उनका घेराव करने आप भी हमारे साथ गए थे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद पानी स्वच्छ हो गया। जो भ्रष्टाचार हुआ था पाइपलाइनों को मेंटेनेंस में, वो कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आज भी स्थिति उससे ज्यादा भयावह हो गई है। परिवर्तन बस इतना हुआ है कि उस समय आप कांग्रेस में थे, इस समय आप भाजपा में, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए ये लोगों की जान मान से जुड़ा हुआ मामला है। आप जब बोले वहां पर हम आने के लिए तैयार हैं। हाँ, नगर निगम में कंप्लेन की थी मैं। उनने अपने प्लम्बर को भेजा था, प्लम्बर ने पूरा नाली देखा, चेक किया, पाइपलाइन भी देखा, जहाँ उनको टूटी मिली कि यहाँ से घुस सकता, उसको रिपेयर करके वो गए भी। पर उसके बाद भी फिर पानी नहीं आने, कुछ दिन तो पानी नहीं आ रहा, थोड़ा सा आता 10 मिनट, उसके बाद पानी बंद हो जाता, कचरा चौक हो जाता। तो फिर वो पाइपलाइन कनेक्शन उसने आके दूसरा खोद के गया है अगस्त में। उसके बाद से पानी तो आ रहा है, पर गंदा खूब होता है। इतना गंदा आता है कि पीने की स्थिति में तो वो नहीं है आज की तारीख। कब से आ रहा है ये गंदा पानी? ये पिछले साल से चला आ रहा है। यही है कि एंड में आके साफ पानी होता है 15 मिनट 10 मिनट कभी, तो उसके खाने के लिए, पकाने के लिए हम भर लेते हैं, ताकि वो पानी गर्म होगा, पकने के लिए तो उतना नुकसान नहीं कर पाता, पर पीने की स्थिति में नहीं रहता वो कितना नुकसान कर रहा है ये पानी तो काफी नुकसान कर रहा है। अब कई लोग हमने बहुत कंप्लेन की, पर कोई आता ही नहीं। एक बार आया तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद शिकायत कर रहे हैं आप इस बात को लेकर के? मैं पिछले साल 2 बार किया था, उसके बाद इस साल तो भी नहीं किया अभी तक। अब वो जैसा आ रहा चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। आपकी तबीयत भी खराब हुई थी इस पानी? हाँ, बीच में तबीयत खराब हुई थी मेरी, करम अगस्त के महीने में, ये पानी पीने से। तब से मैं खरीद के हर रोज 1 कंटेनर खरीदता हूँ 30 रुपए का, और पीने के लिए तो हम वही इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है जहरीला पानी? हाँ, ये पानी ठीक तो पीने लायक स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि अगर सफेद भी होता तो पीलापन तो लिए ही रहता है, पूरा व्हाइटनेस नहीं आता उस पानी में। अभी इसकी शिकायत की थी तो? अभी तो नहीं, इसमें अभी तो नहीं चाहिए। नवंबर दिसंबर से अभी शिकायत तो मैंने नहीं की। क्या चाह रहे हैं आप राजन? नहीं, ये स्थिति बंद तो होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रही ये मैं नहीं जान सकता, और कहाँ से ये घुस रहा है पानी हमको ये भी नहीं मालूम, और साफ एंड में क्यों होता है ये भी हम नहीं समझ पा रहे कि आखिर जो गंदा आ रहा तो पूरा एंड तक गंदा आना चाहिए। 7 बजे तक 1 घंटा आता है, 6 बजे से लेके 7 बजे तक, तो पूरा एंड तक गंदा आना चाहिए। पर एंड में वो 10-15 मिनट के लिए साफ होता है, और एंड में फिर कचरा आने लगता, मतलब 1-2 मिनट में पूरा कचरा आने लगता। फिर ये पानी जो आता है ये कहाँ से आता है, किस चीज का? ये तो ये अपना भौरताल में जो टंकी है ना, उससे सप्लाई है हमारे घर इस एरिया की। कितनी समस्या होती है, कैसे रोजमर्रा का जीवन यापन कर पा रहे हैं? क्या बता दूं, जैसा भी है चल रहा है। ऊपर में पानी भरते हैं टंकी नहाने धोने के लिए, तो वो जब बैठ जाता है तो ऊपर का पानी साफ होता है,
पर फिर यही है कि 3 महीने 4 महीने में हमको टंकी साफ करानी पड़ती, वो नीचे कचरा जम जाता। अब क्या चाहते आज हैं? आपने सैंपलिंग की थी, क्या निकल गया है सामने सैंपलिंग में? नहीं, कंप्लेन तो आके उनने प्लम्बर को भेज दिया हमने। सैंपलिंग में क्या निकला दादा? सैंपलिंग की थी जो आपने सैंपलिंग की गंदा पानी? नहीं, सैंपलिंग तो हमने नहीं की। सैंपलिंग वो खुद ही आके खुद चेक की है, तो अब उसके अब खुद कर रहे हैं कि काला काला है, तो वो खुद ही समझिए कि अब सैंपलिंग क्या दें हम उसको ले। आपका अगर उनने ऐसा बोला भी नहीं कि हमको आप सैंपल ला के दीजिए, ठीक, कि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप सैंपल ला के दीजिए, फिर हम भेजेंगे। सैंपलिंग की थी? ये नगर निगम में जल विभाग में। तौर पर कांग्रेस अगर उसमें कहीं जाकर सैंपल ले रही है तो वो सैंपल उनको लेना चाहिए, उनको भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैंने तो नेता प्रतिपक्ष जी को भी बोला, वो जोन में बैठे, मुझे नहीं पता है कि वो बैठे हैं कि नहीं बैठे, पर निश्चित तौर पे बैठे होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ये लड़ाई तो ऐसी है, सबको मिलकर लड़ना है, आपको गलती नहीं निकालना है। ये तो अगर आम नागरिकों के लिए भले के लिए आप बात कर रहे हैं तो आइए मिलकर, अगर कोई समस्या भविष्य में ना आए इसके लिए हम लोग मिलकर काम करें। अगर आप मेरे वार्ड में या किसी भी वार्ड में, पूरा शहर मेरा है, वार्ड मेरा है, अगर आप सैंपल ले रहे हैं उसकी गड़बड़ी होगी तो हम भी उसकी जांच करेंगे, पर ऑथेंटिक लैब से अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट मानी जाएगी, नहीं तो नगर निगम का अमला तुरंत, अगर कांग्रेस का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, साथ में जाएगा, साथ में सैंपल लेगा, साथ में टेस्टिंग कराई जाएगी, ऑथेंटिक लैब वो जहां कहेंगे वहां भेजा जाएगी और वहां की रिपोर्ट की मान्यता की जाएगी। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 9111 06645.